आप लोग सबको एक कन्फ्यूजन है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। ये खाने से हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा, ये खाने से हमारा थायराइड बढ़ जाएगा। सब लोग इतनी सारी चीज़ें बताते हैं, अब क्या खाएं और क्या छोड़ें। सो कम ऑन, लेट्स क्लियर दिस कन्फ्यूजन। इस दुविधा से दूर हटते हैं और समझते हैं ऐसे कौन से 7 फूड्स हैं, ओनली 7, जिनको आपको अवॉइड करना है आपका थायराइड चेक में रखने के लिए। तो सबसे पहला है आपकी हरी भरी सब्जियां। आपकी जो सुंदर सुंदर हरी भरी सब्जियां होती हैं, सबको पसंद तो बहुत होती हैं खानी, लेकिन आपके थायराइड में ये कैसे आपको असर देती हैं उल्टा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, जैसे कि मेथी, पालक, आपकी सरसों हुई, आपकी कैबेज हुई, आपकी ब्रोकली हुई, सो दीज वुड अफेक्ट योर थायराइड। तो ये आपके थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन इनहिबिट करती हैं, यानी कम करती हैं। जो आपका आयोडीन अब्जॉर्प्शन होता है उसको रिड्यूस करती हैं, विच इन टर्न एक्ट्स ऑन योर थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस योर थायराइड। तो इसीलिए पहली चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कच्चा तो इनको कभी भी नहीं खाना है। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, कच्चा तो कभी नहीं खाइए। और अगर आपको खाना है तो हमेशा ध्यान में रखें 140 ग्राम, लगभग 140 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में इनका सेवन नहीं करना है। ऑलवेज कीप इन माइंड, do eat it, but eat it in the advised quantity. When we talk about the second food, जब हम दूसरे खाने की बात करते हैं तो वो है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन आजकल बहुत कॉमन है, हर कोई चलता फिरता बोलता है मुझे ग्लूटेन एलर्जी है, मुझे डॉक्टर ने ग्लूटेन खाने के लिए मना किया है। बट आपने कभी सोचा है ये ग्लूटेन किस में होता है और ये ग्लूटेन का क्या असर होता है? तो पहले तो ग्लूटेन किस किस चीज़ों में होता है। सबसे पहले आपका ग्लूटेन होता है आपके वीट, आपका जो गेहूं है उसमें होता है, आपके बार्ले में होता है, आपके ओट्स में होता है, जो आप नॉर्मली खाते हैं। लेकिन ज़्यादा ग्लूटेन खाना कभी भी कोई भी थायराइड पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब आप ग्लूटेन खाते हैं आपका पूरा खाना अब्जॉर्ब होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी आंतों में जाता है। और वहाँ पे जब अब्जॉर्प्शन होती है, तो ये जो अब्जॉर्प्शन होती है फूड की, इट हिंडर्स, वो बीच में आते हैं आपके थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के साथ। तो कभी भी इतना ज़्यादा ग्लूटेन या बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो रोटी, गेहूं की हो या ज्वार की हो या कोई भी रोटी, कभी भी बहुत ज़्यादा ना खाएं। और हमेशा एक टिप दे रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगी। कभी भी आपने ग्लूटेन रिच फूड खाया या आपने गेहूं की रोटी खाई, तो हमेशा उसके 50 या 60 मिनट पहले या 50 या 60 मिनट बाद ही अपनी थायराइड की दवा खाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी थायराइड की दवा जल्दी खा लेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। आप लोग खा तो रहे हो, आपकी मन की संतुष्टि होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये टिप हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज फॉलो इट। एंड ऑल्सो जो आपके आसपास हैं उनको भी बताएं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना है। सो द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड विच वी टॉक अबाउट इज़ हमारे फैटी फूड्स। अब ये फैटी फूड्स क्या होते हैं? फैटी फूड्स मतलब कोई भी खाना जो बहुत अच्छा रिच इन ऑयल है, मस्त तला भुना खाना है, सबको तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप थायराइड से जूझ रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपका फैटी फूड आपके थायराइड को कंट्रीब्यूट करेगा, उसकी हेल्थ में आपको बहुत असर दिखाएगा। आप फैटी फूड खा तो लेंगे, लेकिन उसकी वजह से आपका वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो थायराइड पे उल्टा असर गिरेगा। इसीलिए कभी भी ज़्यादा फैटी फूड्स, ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है। थोड़ा खाइए, कभी कभार खाइए और स्वस्थ रहिए। फिर हम बात करते हैं शुगरी फूड्स की। कोई भी खाने में जिसमें ज़्यादा चीनी होती है, ज़्यादा चीनी की मात्रा और आपका थायराइड, दोनों एक साथ बर्बाद। चीनी तो वैसे भी शरीर को बर्बाद ही करती है, तो अगर आप ज़्यादा चीनी खाएंगे तो जो आपके नॉर्मल शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो तो अफेक्ट होगा ही होगा, उसी के साथ साथ आपका थायराइड मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होगा। इसीलिए जो आपके डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें चीनी बहुत होती है वो ना खाएं। घर में चीनी आपके चाय में, आपकी कॉफ़ी में, वो ना खाएं। उसको धीरे 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 आराम से कम करिए, लेकिन ध्यान रखना है कि कम तो ज़रूर करना है। कम नहीं करेंगे तो थायराइड में मदद नहीं मिलेगी। कॉफ़ी,
अब हमारा जो एक और फूड है वो है कॉफ़ी। एवरीबडी लाइक्स टू हैव अ गुड कॉफ़ी। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चलिए शाम में कैफ़े चलते हैं कोई बहुत अच्छे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी थायराइड पेशेंट हैं तो ऑलवेज़ रिमेंबर, कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड। कॉफ़ी क्यों अवॉइड करनी है आपको? क्योंकि कॉफ़ी आपके जनरल थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के बीच में आ जाती है। जब ये बीच में आती है, थायराइड हार्मोन को अपने नेचुरल मेटाबॉलिज्म में काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो नॉर्मल इंसान भी अगर कॉफ़ी पिएगा तो उनके थायराइड के नेचुरल मेटाबॉलिज्म पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके साथ साथ उनका भी फंक्शन स्लो हो जाता है। तो अगर आप ऑलरेडी एक पर्सन है जिसको थायराइड है तो हमेशा अपनी कॉफ़ी को चेक में रखें। लेकिन अब छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि इतनी पसंद है कॉफ़ी, तो कैसे पिएं उसको? तो ऑलवेज रिमेंबर, कॉफ़ी शुड बी कंज्यूम्ड 30 और 40 मिनट्स प्रायर टू योर मेडिसिन। 30 या 40 मिनट पहले पिएं उसको, और वो पीने के लिए आपके पास जो कॉफ़ी है बहुत मॉडरेट या बहुत लाइट कॉफ़ी होनी। कॉफ़ी सिर्फ उतनी ही डालें जितना कॉफ़ी का स्वाद आपको उसमें आए, बाकी उससे ज़्यादा कॉफ़ी डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स की। अब ये प्रोसेस्ड फूड्स होते क्या हैं? प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो आपके टिट बिट्स जो आपके पैक्ड फूड्स में आते हैं, जो आपको बहुत पसंद है। कुरकुरे, लेज़, आलू भुजिया, नॉर्मल भुजिया, आपकी भेल हुई, हर किसी को पसंद है। कोई भी शॉप पे जाना है या ब्लिंकिट करना है, ज़ेप्टो करना है, जस्ट वन क्लिक एंड यू हैव इट। बट डू यू नो व्हाट डू दीज पैकेट्स कंटेन? एक बहुत अच्छी कहावत है, पैकेट खुली और दुर्घटना घटी। आप लोगों ने सुना तो नहीं होगा, मैं बता रही हूँ ना। लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है। सोडियम, वेरी वेल अंडरस्टूड, सोडियम जो है आपको बहुत बड़ी दिक्कत में पहुंचा सकता है। ऑलरेडी कोई भी जिसको थायराइड है उसके अंडरलाइनिंग इश्यूज तो है ही। आपके हाइपरटेंसिव इश्यूज हुए, आपके हार्ट इश्यूज हुए। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ज़्यादा सोडियम कंज्यूम कर लिया, so it is directly going to affect you towards your heart health, leading to increased blood pressure. इसीलिए ध्यान रखें, जब भी कोई भी चीज़ आप लोग खरीद रहे हैं उसके पीछे लेबल रहता है, FSAI का लेबल रहता है। उसमें आपकी सोडियम क्वांटिटी, आपका फैट, आपका ट्रांस फैट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। सो ऑलवेज रिमेंबर टू रीड इट एंड देन बाय। अगर आप लोग ज़ेप्टो या ब्लिंकिट भी कर रहे हैं तो उसमें इमेजेस को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें भी आपको वो लेबल मिल जाएगा। सो ऑलवेज बी माइंडफुल बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट विच इज़ पैक्ड। अगर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं और धीरे धीरे बंद कर सकते हैं तो इससे बढ़िया तो क्या ही चीज़ हो सकती। सो हमेशा ध्यान रखें और जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें और बंद कर दें। अब हम फाइनली बात करेंगे आयोडीन रिच फूड्स की। ऐसे कोई भी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। आयोडीन नॉर्मली आपके सॉल्ट्स में पाया जाता है, आपके शेल फिशेस, आपके नॉर्मल फिशेस में पाया जाता है, आपके एग योक्स में पाया जाता है, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। सो व्हाट डज आयोडीन डू? तो ये आयोडीन जो है आपके TSH, जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके लेवल्स को इंक्रीज कर देता है। तो उसके लेवल्स को जब इंक्रीज करेगा तो एज इट इज़ आपका थायराइड बढ़ जाएगा। और कोई भी जो हाइपर थायराइडिज्म से, जो ऑलरेडी अपने चंचल ग्लैंड से जूझ रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। क्योंकि एज इट इज़ आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, आप और ये सब चीज़ें खाएंगे तो और थायराइड बढ़ जाएगा। इसीलिए ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खानी है। हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने लिस्ट बताई है उसको दिमाग में रखें। Be mindful towards your eating, avoid these foods, and stay tuned to our thyroid lectures and videos. अगर आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसा फूड है जो आप लोगों को लगता है हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और अगर ये डाउट है तो प्लीज़ डाउट्स मन में मत रखिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपको ज़रूर बताएंगे आपको वो खाना चाहिए या आपको वो छोड़ देना चाहिए।